बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर नॉमेनक्लेचर पढ़ा था और आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जिसमें से कम एक या दो क्वेश्चन नीट में, आईआईटी वगैरह में और आ जाता है। इसके अंदर जो है आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसोमेरिज्म क्या होता है? दो या दो से अधिक, अगर मान लो हम ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, बट जो उनकी पोजीशन है वो चेंज होती है, उनका जो शो करने का तरीका होता है वो चेंज होता है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंस हो जाती है, या उनको कह सकते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस हो जाता है, उन कंपाउंड को हम आइसोमर कहते हैं और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। सबसे पहले मैं टाइप लेता हूं, टाइप कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर एक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो किया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इसको आगे फर्दर इसको डिवाइड किया गया है 6 पार्ट के अंदर, जो आज का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। नंबर एक, चेन आइसोमेरिज्म। नंबर टू, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर थ्री, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नंबर फोर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नंबर फाइव, मेटामेरिज्म और नंबर सिक्स, ट्यूटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज का हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर करेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कैसे कैसे बताया जाता है, किस प्रकार से शो करते हैं, कैसे यहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में पहला पॉइंट है चेन आइसोमेरिज्म। दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रेट चेन में डिफरेंस आ जाता है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन में। यहां ये 4 कार्बन की चेन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और CH3 CH3 इसका मॉलिक्यूलर, ये CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बॉन्ड को मैं यहां ले गया, CH2 ग्रुप को मैं यहां ले गया, तो यहां से ये बन गया, ये है C4H8, इसका मॉलिक्यूलर फॉर C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दोनों का सेम है। बट जब इसका मैं आईयूपीएसी नेम दूंगा, कॉमन नेम देंगे तो इसका नाम होगा N ब्यूटेन, इसका आइसोब्यूटेन। जब भी हमें आइसोमेरिज्म का पता लगाना होता है तो हमें आईयूपीएसी सिस्टम का यूज करना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का यूज करना। तो अगर मैं ये देखूं आईयूपीएसी के हिसाब से तो ये हुआ ब्यूटेन 1 2 3 4। आईयूपीएसी इसका नाम देता हूं तो यह 2 मिथाइल प्रोपेन, मींस यहां आ रहा है प्रोप और यहां आ रहा है ब्यूट। कहने का मतलब चेन आइसोमेरिज्म में रूट वर्ड या वर्ड रूट चेंज हो जाता है, चेन के अंदर डिफरेंस आ जाता है, बाकी सब चीज सेम रहती है। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन भी सेम रहेगी, अगर फंक्शनल ग्रुप है उसकी भी पोजीशन सेम रहेगी, ओनली चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कहते हैं चेन चेंज हो जाती है। दूसरा आता है मेरे पास, दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर चेंज, मल्टीपल बॉन्ड ले लो, फंक्शनल ग्रुप ले लो या फिर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको हम पोजीशन चेंज आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 देंगे A एंड B, CH3 CH CH2 CH3। कंपाउंड A एंड B
इज द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन, पहला ऑप्शन चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। हमने देखा 1 2 3 4, यहां पे 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा, 1 2 3 4, यहां पे 2 पे स्ट्रेट चेन चार कार्बन की, यहां भी 4 कार्बन। तो हमें मतलब पता चल गया कि जो ए और बी कंपोनेंट है इसमें मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और क्वेश्चन ले लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3OH CH2 CH3। पूछेंगे कि दोनों कंपाउंड ए और बी कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रही हैं, ऑप्शन में दे रखा होगा अलग अलग। तो हम देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन सेम कार्बन की है। यहां पर OH दो नंबर की कार्बन पे आ रहा है, सॉरी 1 नंबर पे आ रहा है, यहां पर 2 नंबर पे। तो आंसर आ गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार हमें क्या क्या देखना है, हमें IUPAC नाम देना है, उसमें देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, वो देखकर हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म देना है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन नाम पड़ा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंपाउंड के द्वारा शो की जाती है, मतलब साइक्लो एल्केन विद एल्कीन के साथ, एल्कीन के साथ। अगर हम बात करें साइक्लो एल्केन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और ये मेरे पास है साइक्लोब्यूटेन C4H8, इसमें भी CH2 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 CH2, यानी इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, लेकिन नाम है रिंग चेन, इसमें रिंग बन रही है, इसमें चेन बन रही है। तो साइक्लो कंपाउंड होते हैं मेनली साइक्लो एल्केन एल्कीन के साथ, और साइक्लो एल्कीन एल्काइन के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा अभी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, ओनली फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है CH3 CH2OH, CH3OH CH3 is the example of the पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसो। तो क्या हुआ, यहां अल्कोहल है, हमें सबसे पहले देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। इसका कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 6 होगी, एक ऑक्सीजन, इसमें भी 2 कार्बन हाइड्रोजन 6 एक ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये अल्कोहल है, ये ईथर है। इस CH2 ग्रुप को अगर मैं यहां H को ऐसे लिख दूं, इस CH2 ग्रुप को यहां ले जाता हूं तो ईथर बन गई। यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहते हैं। अब ये कौन कौन शो करता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अल्कोहल ईथर के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ शो करते हैं, ईस्टर एसिड के साथ फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आपस में शो करते हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ शो करते हैं, नाइट्रो एल्केन एल्काइल नाइट्राइट के साथ रिंग ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हमारे पास CH3 CH2 CH2O CH3, ये दिया हुआ कंपोनेंट, दूसरा दिया CH3 CH2O CH2 CH3। पूछेंगे कंपाउंड A एंड B इज द एग्जांपल ऑफ, पहले ऑप्शन में दे रखा हो चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म। तो सबसे जरूरी हम ये देखें, जो ईथर है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर ईथर के इस साइड प्रोपाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है, यहां पर दोनों साइड
इथाइल ग्रुप आ चुका है, मतलब ये ग्रुप यहां आया है। तो इस प्रकार से ये मेटामेरिज्म शो की जाती है। ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप कीटोन, पॉलीवैलेंट जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, ईस्टर, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, ईथर, ऐसे कंपाउंड जिनको हम पॉलीवैलेंट, जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, वो मेटामेरिज्म शो करते हैं, उनको मेटामेरिज्म शो की जाती है। एल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने से मेटामेरिज्म बनती है। लास्ट इसके अंदर है हमारा, कई बार पूछ लेते हैं, ट्यूटोमेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक और नाम है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन की वजह से शो की जाती है। एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन जब अपनी पोजीशन शो करता है, जब दो कार्बन के बीच में घूमता है, मान लो मैं इसको CH3 लिख देता हूं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। ये मेन ग्रुप है, इसके साथ जुड़ी ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके साथ जुड़ी ये अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसको हम अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। यहां से ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है CH2H, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये कंपाउंड यहां जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये यहां चला जाता है। ये जब यहां जाता है तो ये जब यहां टूट के इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड चला जाता है यहां पे, तो यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH H। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्यूटोमेरिज्म शो की जाती है। इसको हम बोलते हैं कीटो और इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म, क्योंकि CO को कीटो बोलते हैं, इसको इनोल बोलते हैं। दूसरा हम ये एल्डिहाइड का एग्जांपल या कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। CH2H एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जो H है ये टूटने के लिए तैयार होगा, यहां टूट के यहां जाएगा और ये ग्रुप यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यहां से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे OH CH3। इसको बोलते हैं हम कीटो। CO ग्रुप है तो कीटो, यहां पर इसका जब नाम देंगे IUPAC, इन प्लस ओल, इनोल, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो की जाती है। कीटो इनोल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम एक अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड भी कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके लिए उनके पास कम से कम एक अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, कौन सा कंपाउंड कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ऐसे आ रहा है, ये A, ये B, ये C। मैं जनरल फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, कौन सा कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करता है? Cl Br, यहां पे Br और यहां में मैंने बना दिया Cl, यहां पे Br ClF, ये बना दिया। हमें पता है कि ये मेन ग्रुप है, इसके साथ जुड़ी ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, यहां ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा, यहां पे दोनों ग्रुप सेम है, नहीं शो करेगा। एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसमें भी एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी नहीं है, बट यहां पे अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन पड़ी है जो पार्टिसिपेट कर देगी इसके अंदर, तो ये भी कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां चलते हैं, यहां पे देखते हैं अल्फा कार्बन, यहां भी अल्फा कार्बन, लेकिन यहां पे एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहां पर एक एक्टिव हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये भी शो करेगा कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। यहां पे अगर हम देखें, मान लो मैंने यहां Br लगा दिया, यहां भी Br, यहां Cl, यहां F, तो यहां पे कोई भी, ये अल्फा है, ये अल्फा है, कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं टोटोमेरिज्म वो ही शो करते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ट्यूटोमेरिज्म। तो ट्यूटोमेरिज्म के लिए कई बार पूछते हैं
कि परसेंट ऑफ ट्यूटोमेरिज्म की परसेंटेज क्या होगी, ये भी पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से रिंग चेन जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके कितने पार्ट थे, हमारे पास 6 पार्ट थे, उनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन के आ जाता है। 2 कंपाउंड दिए जाते हैं, पूछ लेते हैं कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास के अंदर हम सेकंड पार्ट आइसोमेरिज्म का करेंगे, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं, जिनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू, इसके बाद अगली क्लास में